So भाई गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड कल कल देखा कि मार्केट पहले डाउन में हुआ था। सो देखिए कि कल का मार्केट देखिए कि पहले क्या हुआ कि पूरा डाउन आ गया। कल का मार्केट देखिए पूरा डाउन आ गया। डाउन के बाद क्या हुआ कि मार्केट कंसोलिडेशन हो गया कि एक दो देखिए एक दो तीन बार मार्केट पूरा कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रेकआउट हो गया। कि ब्रेकआउट कहाँ पे आया कि उसके जो कैंडल है कैंडल के ऊपर एक कैंडल बना दिया कि मार्केट जहाँ पे एक ये कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस ले रहा था उसके ऊपर एक कैंडल बना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट पूरी एक बुलिश का मोमेंटम आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ कि भाई देखिए कि मार्केट जब कि गया 610 पे गया तो मार्केट क्या हुआ कि 610 तक जितने 610 तक गया। देखिए ये 610 तक गया 10 के सॉरी 570 तक गया। 570 के बाद क्या हुआ कि कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद क्या हुआ फिर से ब्रेकडाउन मतलब फिर से पूरा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले गया 650 में। 650 के बाद पूरी डाउन आ गया। तो डाउन के बाद जबकि हमें पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट पूरा डाउन आ गया। डाउनफॉल के बाद पूरा मार्केट अप डाउन होते ही चला रहा है। उसके बाद क्या कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस क्या हुआ कि सपोर्ट का काम कर लिया। तो सपोर्ट के बाद मार्केट फिर से मतलब यहाँ से मार्केट फिर से एक अप का मोमेंटम दे दिया कि फिर से 670 तक चला गया। तो 70 से क्या हुआ कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ही है तो ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना नहीं देता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट फिर से आ गया कि 600 वो जो 400 में मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था वहीं पे ही फिर से आ गया। तो ये दोनों हमें देख के चलना है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 670 के ऊपर और 420 तक एक रेजिस्टेंस है सपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें पता चला कि हमें एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें अगर इसके ऊपर मार्केट खुला तो हम कॉल साइड बाय कर सकते। और यहाँ से अगर नीचे खुला तो भाई मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम देगा। क्योंकि जितने तक जाता है कि ये देखिए कि यहाँ से हमें क्या कि 10 तारीख का क्लोज है। 10 तारीख का क्लोज हमें सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट डाउन हो गया अगर पहला सपोर्ट है 410 का और दूसरा सपोर्ट है 350 का। तो 350 तक हमें बस इंतज़ार करना पड़ेगा। 350 के बाद मार्केट 350 के नीचे अगर मार्केट आ गया तो हमें पुट बाय करना है। सो यहाँ से क्या कि हमें थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ से हमें टारगेट रखना पड़ेगा 410 से 410 से और 370 से यहाँ तक हमें बस इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये पुट साइड अगर बाय करते हैं तो ये दोनों जोन के अंदर थोड़ा मार्केट अगर कंसोलिडेशन हो गया तो मार्केट जब ब्रेकआउट देगा तो बड़ा वाला मूवमेंट सेलिंग का मोमेंटम आएगा। अगर यहाँ से अगर 670 के ऊपर अगर गया तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा कि 610 से और 670 से एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा। तो उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो भाई
मार्केट का बुलिश का मोमेंटम होगा और 670 के ऊपर जाएगा। अगर जैसे कि 43,670 और 43,700 के आसपास गया तो हमें कॉल बाई करना है, या तो नहीं करना है। 30 पॉइंट में कभी भी मत कीजिए कि 710 या 705-10 अगर गया तो ही मार्केट को कॉल बाई करना है, या तो नहीं करना है। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि मार्केट का रूल है कि मार्केट जब तक इंतज़ार नहीं करोगे तब मार्केट कुछ नहीं देने वाला है, आपके खा जाएगा पैसा पूरा का पूरा। तो यहाँ से क्या हमें बस देखना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।